ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयुर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयुर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं। एषु पंचणमुक्कारो सब्बपावपनाशनो मंगलानं च सब्बेसिं पढमं हवै मंगलम्। पढमं हवै मंगलम्। वितरा को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम। बंधुओं बहनों, जैन तत्व विद्या, जैन तत्व ज्ञान को सीखने के लिए एक अहम भूमिका निभाने वाली पुस्तक है, जिस पुस्तक में छोटे छोटे बोलों के माध्यम से हमारी तत्व ज्ञान की चेतना को जगाया गया है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी ने जिस पुस्तक का निर्माण किया, और ये पुस्तक एक ऐसी पुस्तक बन गई जो सबके दिल को छूने वाली और सबके तत्व ज्ञान को बढ़ाने वाली है। यह पुस्तक जिसका हम प्रणयन कर रहे हैं, जिस पर हम चिंतन कर रहे हैं, इस पुस्तक का यह चौथा वर्ग और उसका आज 21वां चैप्टर है, जिस पर हमें चिंतन करना है। ये चौथा वर्ग एक ऐसा है जिसमें लगभग सभी विषय फिलोसॉफिकल हैं। दार्शनिक विषयों का बहुत ही सुंदर और सरल भाषा में समझाया गया है, क्योंकि जब व्यक्ति तत्व ज्ञान में आगे बढ़ता है, उसे ये भी ज्ञात होना चाहिए कि दूसरे दार्शनिक, दूसरे धर्मों में तत्व को क्या माना जाता है और हम क्या मानते हैं। अगर हमारी धारणाएं स्पष्ट न हो, पुष्ट न हो, तो कई बार ऐसा होता है कि हम भ्रम में चले जाते हैं, कहीं उलझकर और अटक कर के रह जाते हैं, जो हमारे आगे का जो मार्ग है उसको प्रशस्त नहीं होने देती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम तत्व ज्ञान को सीखें। हमने 19 नंबर चैप्टर और 20 नंबर चैप्टर में नए के बारे में चिंतन किया। नए और निक्षेप, ये दोनों एक साथ साथ चलने वाले तत्व हैं, क्योंकि नए और निक्षेप में विषय और विषयी का संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए नए और नए को समझने के बाद निक्षेप को समझना भी जरूरी है। और निक्षेप, हम किसी पदार्थ या वस्तु का अगर हमें ग्रहण करना होता है तो उसके लिए हमें शब्द चाहिए, और जब तक हम शब्द को नहीं जानते हैं तो शब्द के साथ साथ उसका अर्थ भी उसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो आज का हमारा चैप्टर है निक्षेप। निक्षेप के 4 प्रकार हैं। निक्षेप नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये 4 निक्षेप के प्रकार हैं। प्रश्न आता है कि निक्षेप का अर्थ क्या है, क्योंकि जब तक हम अर्थ को नहीं समझेंगे
तब तक हम निक्षेप को नहीं जान सकते हैं। निक्षेप, क्षेप का मतलब होता है किसी चीज में फेंकना, थोपना, उसके ऊपर डाल देना, उसमें, उसे निक्षेप कहते हैं। जो ले जाता है हमें जहां हमने उसे फेंका है या थोपा है, उस जगह पर हमें ले जाता है, उसे निक्षेप कहा जाता है। निक्षेप अगर सामान्य से हम देखें तो इसका अर्थ है कि प्रस्तुत अर्थ का बोध देने वाली शब्द संरचना। किसी चीज के बारे में हम जानते हैं और उस जो शब्द की संरचना क्या होगी, यानी अर्थ तो हमें पता है लेकिन शब्द का पता नहीं। तो शब्द जो है, उस शब्द रचना का नाम क्या है? निक्षेप क्या है। किसी भी चीज को हमें जानना है, जो कोई वस्तु अस्तित्व के अंदर आई है, उस अस्तित्व में आई हुई उस वस्तु का अर्थ बोध देने वाले शब्दों की जो रचना होती है, उसको क्या कहा गया है? निक्षेप कहा गया है। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, निक्षेप की परिभाषा क्या है? तो प्रस्तुतार्थ बोधाय अर्हदादि शब्दानां नामादि भेदेन निधानम निक्षेप है। यह कहा गया है कि प्रस्तुतार्थ बोधाय, यानी प्रासंगिक जो अर्थ बोध कराने के लिए अर्थ आदि नामों की स्थापना, यानी उनके भेदों की स्थापना जो की जाती है, शब्दों का नाम स्थापना आदि भेदों के द्वारा जो न्यास करना होता है, वो क्या कहलाता है? निक्षेप कहलाता है। न्यास का मतलब क्या होता है? उसे उस जगह पर, उस चीज को उसी रूप में मानना। मान लीजिए मैंने किसी पुस्तक को, आज हम जिसको कै कहते हैं, अगर जिस समय इन शब्दों की रचना हुई थी, अगर उसी कै के आकार को अगर मैं कह दिया जाता तो आप क्या कहते हैं? उसको मैं कहते हैं। तो ये जो शब्द जो हम जो बनाते हैं, जिनका होता है, उसको उसी रूप में हमें जानना। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थ का बोध कराने के लिए अर्थ आदि शब्दों का नाम स्थापना आदि भेदों के द्वारा न्यास करना, उस रूप में उसको मानना, यह निक्षेप कहलाता है। एक बहुत ही गरीब व्यक्ति है, लेकिन उसका नाम क्या है? धनपाल। अब खाने को तो रोटी नहीं है, भीख मांग रहा है, और हमने उसके क्या कह दिया? नाम क्या है? धनपाल। तो ये अर्थ का बोध जो कराने वाला जो शब्द जो है वो क्या है? हमें अर्थ का बोध भी कराता है। तो ये इसलिए कि ये जो हमें शब्दों के द्वारा अर्थ का भी पता, अर्थ कैसे? धनपाल कहा तो इसका मतलब वो धनवान होगा। उस शब्द का अर्थ क्या है? धनवान होना। कोई व्यक्ति धन का स्वामी होगा, धन का पालन करने वाला पालक होगा, तो इस रूप में उसको लिया जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि प्रस्तुतार्थ बोधाय, प्रस्तुत जो अर्थ है या प्रासंगिक जो अर्थ है, उसका बोध कराने के लिए जो हम शब्दों का नाम स्थापना आदि भेदों के द्वारा न्यास किया जाता है, वो निक्षेप कहलाता है। जैसे पहला इसका है नाम निक्षेप। हमने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे नाम निक्षेप क्या होता है कि मूल शब्द के मूल अर्थ की अपेक्षा किए बिना किसी व्यक्ति या वस्तु का इच्छा अनुसार नामकरण करना नाम निक्षेप होता है, जो दुनिया में चलता है। हम हजारों लोगों को देख लेंगे कि सार्थक नाम तो बहुत कम लोगों का होता है, ऐसे ही नाम रख दिया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, इस लड़की का नाम क्या रखा है? वीरांगना। वीरांगना किसको कहते हैं? जो बहुत ही साहसी होती है, उसको वीरांगना कहते हैं।
जो युद्ध भी लड़ सकती हैं, लेकिन किससे डर रही है? एक छोटी सी स्पाइडर से डर रही है। तो वीरांगना कहाँ हुई? वीरांगना तो वह होती है जो अभय होती है, लेकिन एक्चुअल में वो क्वालिटी इसके अंतर्गत इसमें नहीं है, केवल इसका नाम निक्षेप ये है। क्या? वीरांगना, इसका नाम रखा है केवल, वास्तव में वो नहीं है। तो नाम निक्षेप में वास्तव में वो चीज वहां पर नहीं होती है, केवल उस चीज का नामकरण कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का नाम आपने इंद्रचंद्र रख दिया। इंद्र, इंद्र इंद्र किसको कहते हैं? जो देवताओं का स्वामी होता है उसको इंद्र कहा जाता है। और वो न तो देव है और न वो देवताओं का स्वामी है। इंद्र का एक अर्थ होता है ऐश्वर्य संपन्न, न उसके पास इतना ऐश्वर्य है। देवताओं के पास कितना ऐश्वर्य होता है, धन संपत्ति होती, न उसके पास इतनी धन संपत्ति है, फिर भी आपने उसका नाम क्या रख दिया? इंद्रचंद्र। तो नाम सार्थक नहीं है, अर्थ जो होना चाहिए वो अर्थ उसमें घटित नहीं हो रहा है, लेकिन उस अर्थ का अपेक्षा किए बिना ही अपनी इच्छा से जो नाम रख दिया जाता है उसे नाम निक्षेप कहा जाता है। तो दुनिया में हम कितनी चीजें देखते हैं, कितनी चीजें, किसी का नाम लक्ष्मी रख दिया और हमने देखा नाम तो लक्ष्मी, और क्या करिए गलियों में जाकर के वो कंडे उठा रही है। तो ये भीख मांगता धनपाल जोयो, यानी भीख मांगते हुए हमने धनपाल को देखा है। छाना बिनता देखी लक्ष्मी, छानों को उठाते हैं, कंडों को उठाते हुए हमने लक्ष्मी को भी देखा है। तो ये नाम निक्षेप है, ये वास्तव में उसमें अर्थ घटित नहीं होता है, लेकिन नाम निक्षेप है। दूसरा आता है स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप का है कि किसी चीज में हम किसी चीज को स्थापित कर देते हैं। मूल अर्थ से शून्य वस्तु को उसी के अभिप्राय से स्थापना करना स्थापना निक्षेप है, और ये बहुत ज्यादा चलता है। हम किसी प्रतिमा में जब एक कारीगर प्रतिमाएं बनाता है तो प्रतिमाएं बनाता है तो वो सेम बनाता है, बाद में एक के नीचे सिंह का चिन्ह लगा दिया, महावीर की प्रतिमा हो गई, स्थापित कर दिया, ये महावीर की प्रतिमा है। किसी के नीचे बैल का निशान लगा चिन्ह बना दिया, ये ऋषभ की प्रतिमा है। तो ये प्रतिमा तो वास्तव में पत्थर की उसने बनाई थी, लेकिन उसने महावीर के रूप में उसे स्थापित कर दिया, उसे ऋषभ के रूप में स्थापित कर दिया, इसे वासुपूज्य रूप में स्थापित कर दिया। अब हम देखें कि प्रतिमा तो है, लेकिन प्रतिमा में क्या है? वो केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं है, प्रतिमा में चेतनता नहीं है। हमने उसे स्थापित किया है, हमें अपनी आइडल के रूप में हमने उसको स्थापित किया है, जिससे कि हमें वो स्मृति होती रहे। किसकी? भगवान की। हमारे तीर्थंकर ऐसे थे, हमें ये स्मृति होती रहे, उस अभिप्राय से हमने उस पत्थर की प्रतिमा में हमने वो स्थापित कर दिया है। तो मूल अर्थ से तो वो शून्य है वस्तु, मूल अर्थ से शून्य वस्तु को उसी के अभिप्राय से, उसी के अभिप्राय से मतलब अर्थ हमें चाहिए, तो अर्थ के अभिप्राय से हमने उसको स्थापित कर दिया। ये क्या है? स्थापना निक्षेप है। कई बार आपने इंडिया में देखा होगा, मुझे याद है जब हमारे संसार पक्षी मकान बन रहा था और जब वो लकड़ी काटने का काम कर रहे थे बढ़ई, तो उनके एक दिन करते करते एक ट्रायंगल जैसा आ गया, निकल गया। तो ट्रायंगल जैसा निकला लकड़ी का, तो मुझे बोले कि देखो देखो ये सरस्वती है। अब वो लकड़ी का टुकड़ा है,
जिसको क्या कहा, सरस्वती। और मैं देखती हूँ कि आज भी हमारे घर में पढ़ा है, उसको मंदिर में रख रखा है कि ये सरस्वती है। क्या वो सरस्वती है? नहीं, वो एक लकड़ी का टुकड़ा था जिसमें हमने उसको स्थापित किया है, सरस्वती को। सरस्वती का गुण उसमें नहीं है। सरस्वती तो देवी है, सरस्वती तो लिविंग बीइंग है, और वो क्या है, निर्जीव है। सरस्वती के हाथ में वीणा होती है, उसमें वीणा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक लेडीज का आकार भी उसमें नहीं, देवी है तो वो आकार भी उसमें नहीं है, लेकिन हमने उसे स्थापित कर दिया ये सरस्वती है। तो इसलिए मूल अर्थ से शून्य वस्तु को उसी के अभिप्राय से उसे स्थापित करना स्थापना निक्षेप कहलाता है। नेक्स्ट है द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप किसको कहा जाता है? यानी जो भूत, अतीत और भविष्य की अवस्थाओं के कारण व्यक्ति या वस्तु की उस अभिप्राय को से पहचान करना द्रव्य निक्षेप होता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति अतीत में डॉक्टर रहा है। अभी जैसे हम शांति निकेतन जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो हम कहते हैं इला, डॉक्टर इला, डॉक्टर रमेश। वो वर्तमान में डॉक्टर नहीं है, लेकिन उन्होंने अतीत में काम किया था डॉक्टरी का, इसलिए अब हम उसे क्या कहते हैं, डॉक्टर। ये स्टूडेंट्स हैं, आप फोटो देख रहे हैं, ये सारे स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अभी डॉक्टर नहीं बने हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे, आइए डॉक्टर साहब। अरे अभी तो डिग्री नहीं मिली है, अभी तो इन्होंने स्टार्ट किया है पढ़ना, फिर भी हम उनको क्या कहते हैं, डॉक्टर। यानी अतीत की पर्याय और भविष्य की पर्याय को हम वर्तमान में देखना शुरू कर देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप ये हमारे बहुत काम आता है, हम बहुत बार ऐसा बोलते हैं, बहुत सारी चीजों में हम इसी तरह से जानते हैं। तो द्रव्य निक्षेप जो है वो सारी अवस्थाओं को ग्रहण करता है, इसलिए अतीत की अवस्था को भी ग्रहण करता है और भविष्य की अवस्था को भी ग्रहण करता है, इसलिए वो द्रव्य निक्षेप है। यानी मूल तत्व को जो पकड़ता है। भाव निक्षेप, भाव निक्षेप कब होता है, जब जो वस्तु जैसी है वो उसी रूप में घटित हो रही है, उसको भाव निक्षेप कहा जाता है। यानी जिस व्यक्ति या वस्तु का जो स्वरूप है वो वर्तमान में वह उसी स्वरूप को प्राप्त है, अर्थात उसी रूप में परिणत है, वह भाव निक्षेप कहलाता है। जैसे एक डॉक्टर है और वो डॉक्टर अगर वो अपनी हॉस्पिटल में पेशेंट को देख रहा है तब वो क्या कहलाएगा, डॉक्टर है। वास्तव में डॉक्टर तो तभी होता है कि जब वो उस रूप में परिणत होता है, तब वो डॉक्टर कहलाता है। एक टीचर है, अतीत में टीचर था, भविष्य में या टीचर बनने वाला है कोई स्टूडेंट, तो हम उसको टीचर कहते हैं, तो ये द्रव्य निक्षेप है। लेकिन वर्तमान में अगर वो टीचिंग कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, भाव निक्षेप। वास्तव में वो टीचर है। तो ये द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, इसके माध्यम से हम बहुत सारी बातों को जानते हैं। हमें यहाँ पर ये चिंतन करना है कि हमारे व्यवहार में क्या आता है।
हमारे काम में क्या आता है? ये चारों निक्षेप ही हमारे काम में आते हैं। बहुधा हम जिस तरह की भाषा बोलते हैं उसके अंतर्गत ये काम आते हैं। अब अगर हम इनको नए की दृष्टि से चिंतन करें तो सोचिए, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप और द्रव्य निक्षेप, ये तीनों जो है वो द्रव्यार्थिक न्याय के अंतर्गत आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये तीनों द्रव्य के साथ जुड़े हुए हैं, मूल जो स्वरूप है उसके साथ जुड़े हुए हैं। और भाव निक्षेप जो है वो पर्यायार्थिक न्याय के अंतर्गत आता है। जब वो डॉक्टर के रूप में परिणत होता है तब वो डॉक्टर कहलाता है, तो पर्यायार्थिक न्याय के अंतर्गत आता है। आप सोचिए, जब एवं भूत न्याय क्या कहता है? एवं भूत न्याय यही तो कहता है कि जो भिक्षु, भिक्षु कब कहलाएगा? जब वो भिक्षा मांग रहा होगा, भिक्षा ले रहा होगा, उस समय वो भिक्षु कहलाएगा। साधक कब कहलाएगा? जब वो साधना कर रहा होगा तब वो साधक कहलाएगा। तो इसमें भाव निक्षेप में क्या है कि वो व्यक्ति जो है डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर के रूप में जब वो किसी पेशेंट को देख रहा होगा उस समय वो क्या होगा? डॉक्टर कहलाएगा। इस दृष्टि से हमारा जो ये अभिप्राय जो है निक्षेप का, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण अभिप्राय है। हम इसको एक बार फिर से सोच लें, समझें कि देखिए, एक बच्चा है, उसका आपने नाम अरहत रख दिया। क्या नाम रखने से अरहत बन गया वो? उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, कोई भी क्वालिटी नहीं है अभी उसमें। न तो उसके 4 घाती कर्म क्षय हुए हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन उसको प्राप्त नहीं है, कुछ भी नहीं। केवल बच्चा है, नाम आपने उसको अरहत रख दिया है, ये हो गया नाम निक्षेप। जब आपने एक प्रतिमा के अंदर अरहत की स्थापना कर दी कि ये महावीर की प्रतिमा है, ये अरहत है, ये हमारा क्या हो गया? स्थापना निक्षेप हो गया। भाव द्रव्य निक्षेप, आप जिस फोटो को देख रहे हैं, ये हमारे आने वाली 24वीं में तीर्थंकर बनने वाले हैं। और अभी से हम उनको अगर अरहत कहते हैं तो ये क्या है? हमारा द्रव्य निक्षेप है, भावी। और महावीर को हम अरहत कहते हैं तो वो क्या है? अतीत के अरहत हैं, इसलिए वो द्रव्य निक्षेप है। समझ में आ गई बात कि जो भगवान महावीर की प्रतिमा को देख करके हम कहते हैं हमारे ये अरहत हैं, ये क्या है? हमारा द्रव्य निक्षेप है, क्योंकि वर्तमान में वो अवस्था नहीं है। और राजा सैनिक, कृष्ण, इन सबको जो आने वाली 24वीं में तीर्थंकर बनने वाले हैं, अरहत बनने वाले हैं, अगर हम उनको कहते हैं अरहत तो ये हमारे भावी तीर्थंकर बनने वाले हैं, इसलिए द्रव्य निक्षेप है। द्रव्य में है, भाव में कुछ भी नहीं। द्रव्य का कहने का मतलब ये है कि वो क्वालिटी उसके अंदर थी है, अभी प्रकट हुई नहीं है, या प्रकट हो गई तो तिरोहित हो गई है, ये या उसका परिणमन हो गया, बदल गई है किसी दूसरी चीज में। जैसे अरहत थे वो सिद्ध बन गए, तो ट्रांसफर हो, बदल गए। उनका 4 घाती कर्म क्षय थे, 8वां कर्म क्षय हो गया घाती 4 कर्म और क्षय होने से। तो इस तरह से जो है वो बदल गया है। और भाव तो अरहत कौन है अभी हमारे वर्तमान में? सिमंदर स्वामी है, जो अभी इन्होंने 4 पीठ की स्थापना की है। भाव अरहत है, वर्तमान में हमारे अरहत है। इसलिए देखिए, आप जब भी पंचपद वंदना बोलते हैं तो क्या कहते हैं? नमो लोए सब्बसानंद, अध्यात्म साधना में संलग्न,
5 महाव्रत पंचेंद्र निग्रह। नमो अर्हंताणम, परम अर्हता संपन्न, 4 घनघात कर्म का क्षय कर, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत शक्ति और 8 प्रातिहार्य, इन 12 गुणों से सुशोभित, 34 अतिशय, 35 वचनातिशय से युक्त, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक, वर्तमान तीर्थंकर सीमंधर आदि अर्हतों को विनम्र भाव से पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना। तो ये बोलते हैं, तो वर्तमान में हमने महावीर को वंदना नहीं की है। देखो क्यों नहीं की अर्हत के रूप में, क्योंकि वो अभी अर्हत है नहीं, अभी तो वो सिद्ध बन चुके हैं। हम प्रतिमा में जो अर्हत की स्थापना करते हैं, हम बोलते हैं भाव से कि ये हमारे अर्हत है, हम उसी रूप में कर रहे हैं, कि ये स्थापना है हमारी, वो अर्हत नहीं है। वो द्रव्य निक्षेप में है, वो स्थापना निक्षेप के अंतर्गत है, लेकिन भाव निक्षेप में नहीं है। भाव निक्षेप में कौन है? सिमंदर स्वामी। सिमंदर स्वामी आदि जो 20 विहरमान जो हमारी महाविद्य क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं, वो हमारे भाव अर्हत हैं। तो ये जो बात निक्षेप की है, मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गई होगी, क्योंकि यद्यपि निक्षेप के और भी अनेक भेद किए जाते हैं जो आपकी इस बुक में नहीं है, मैं उनको बता सकती हूँ, लेकिन ऐसा है कि देखिए, जहां पर नाम निक्षेप है उसमें तो नाम है, सिर्फ कुछ नहीं। स्थापना निक्षेप के 2 भेद हो जाते हैं, एक तदाकार, एक अतदाकार। तदाकार का मतलब होता है उसी आकार वाला। जो कहा मैंने कि मनुष्य है, अभी जो प्रतिमाएं जो हमारी बनाई जाती हैं, वो उस मनुष्य के आकार वाली बनाई जाती हैं और उसमें स्थापित किया जाता है। अतदाकार का मतलब क्या होता है? जो वैसा नहीं है। कैसे कोई ऐसा पिंड सा बनाया और उसमें हमने स्थापित कर दिया, ये महावीर की प्रतिमा है। देखिए, हमारे तीर्थंकरों की प्रतिमाओं में तो ऐसा हमको नहीं मिलता है देखने में, लेकिन जो देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं होती है ना, वहां तो हमें बहुत सारी जगह ऐसा मिलता है, केवल पिंडीभूत जैसे होते हैं, आकार नहीं होता है, केवल एक ऐसा पिंड सा होता है, वो इस तरह से मिलते हैं। और जो द्रव्य जो होता है, वो उसमें आगम और नो आगम का कहने का मतलब ये है कि वहां पर वो प्रमाण है या नहीं है आगम से, इस तरह से उसे माना जाता है। भाव में लौकिक, कुप्राचनिक, लोकोत्तर, ये सारे जो हैं आते हैं। लौकिक भी हो सकते, कहने का अलग अलग भाव ऐसे डिवाइड किए गए हैं। वास्तव में ये इतना ही है, हमें समझना है कि ये जो है नाम से, स्थापना और द्रव्य और भाव से, ये 4 जो निक्षेप के रूप हैं वो हमारी भाषा के अंतर्गत आते हैं। और इसमें से जो फर्स्ट 3 जो है, नाम, स्थापना और द्रव्य, ये द्रव्यार्थिक नय का विषय है। और पर्याय जो भाव निक्षेप है, वो पर्यायार्थिक नय के अंतर्गत विषय बनता है। पर्यायार्थिक का विषय बनता है वो द्रव्यार्थिक, यानी क्योंकि वर्तमान पर्याय से संबंध रखने के कारण ये पर्यायार्थिक का विषय बनता है। और वो अतीत की, क्योंकि नाम में भी हम अतीत के कोई किसी अर्हत है उसकी हम नाम रख रहे हैं स्मृति में, या स्थापना भी करते हैं तो हम उसी का स्थापना कर रहे हैं किसी में। और हम जो भूत और भावी वाली जो द्रव्य की है, वो भी हम उसी के आधार पर मानते हैं। तो इसलिए ये द्रव्यार्थिक नय के विषय बनते हैं। निक्षेप की, अब प्रश्न ये है कि निक्षेप की पद्धति की का उपयोग क्या है, क्या उपयोगिता हो सकती है? तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि निक्षेप भाषा और भाव की संगति है। भाषा और भाव दोनों का एक साथ योग है। भाव कुछ हो और भाषा कुछ हो तो कभी भी वो एक रूप नहीं बनता है।
तो भाव और भाषा दोनों की संगति है। इसे समझे बिना भाषा के अर्थ को नहीं समझा जा सकता। जो वास्तव में जो कहना चाहते हैं भाषा, वो उसका अर्थ नहीं समझ में आएगा आपको। अब मान लीजिए अर्हत, मैंने कहा अर्हत, तो अगर अर्हत के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है, मैंने अर्हत शब्द तो बोल दिया भाषा से, लेकिन उसकी जानकारी, भाव का भी पता होना चाहिए कि अर्हत कौन होते हैं। अर्हत कहते हैं, हमारे सबके दिमाग में क्या आता है? जिन्होंने 4 घनघाती कर्म का अक्षय कर दिया है, जो तीर्थ की स्थापना करते हैं, वो अर्हत होते हैं। तो ये जो हमारे भीतर जो आता है वो भाव है। तो भाषा और भाव दोनों की संगति है, वो क्या है? निक्षेप है। और अर्थ सूचक शब्द के पीछे अर्थ की स्थिति, एक शब्द को बोलते हैं अर्थ सूचक है, अर्थ को बताने वाला है, और उस अर्थ की स्थिति को स्पष्ट करने का जो विशेषण लगता है, यह इसकी विशेषता है, ये बताता है उसके बारे में। तो सह विशेषण भाषा का जो प्रयोग किया जाता है, विशेषण के साथ जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो सारा का सारा क्या आता है? निक्षेप के अंतर्गत आता है। निक्षेप है अर्थ की स्थिति के अनुरूप ही शब्द रचना या शब्द प्रयोग की शिक्षा वाक सत्य का एक महान तत्व है। आचार्य महाप्रज्ञ लिखते हैं कि अर्थ की स्थिति के अनुरूप ही जो अर्थ है हमारा, उसी के अनुरूप ही, यानी उसी रूप में शब्द की रचना या शब्द का प्रयोग जो भाषा से हम करते हैं, कि शिक्षा वाक सत्य, वो वाणी का सत्य है, एक महान तत्व है। हम जो बोल रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं, वो उसी रूप में हो कि बहुत बड़ा वाणी का सत्य बन जाता है, सत्य होता है। तो इसलिए निक्षेप जो है हमारी भाषा में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। नए और निक्षेप दोनों का बहुत बड़ा योग हमारी भाषा के साथ है। तो इसलिए नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये 4 तो शायद आप सबको याद हो गए होंगे, पहले से कईयों को याद होगा, क्योंकि इतने समझ आए तो सभी ने लगभग कभी ना कभी इस तरह की चर्चा की ही होगी, तो सुनी हुई बात है। तो उसी बात को अब आपको सेट कर लेने का है। और ये निक्षेप जो हैं और नए जो हैं, इन दोनों को हमें व्यवहार के साथ जोड़ना है, और हम हमारी भाषा को कितना परिष्कृत और उसे विशुद्ध बना सकते हैं, ये हमें जानना है। तो इसलिए हमारी जो आगे की यात्रा जो है तत्व ज्ञान की, वो सुगम हो जाए। हमने आज सिर्फ एक चैप्टर किया है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शादवाद का है, बड़ा है, उसे समझना जरूरी है। तो मैंने आज उसको शुरू में नहीं करना चाहती। इसके बारे में अगर आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप सबके प्रश्न जो है वो सादर आमंत्रित हैं।